आरबीआई की तरफ से कुछ नए रूल निकल कर आए हैं जिसके कारण बैंकों को अब एटीएम बंद करने पड़ रहे हैं। और ये हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं, हम डाटा के साथ बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा देख लेते हैं बैंकिंग का क्या डेटा है। तो अगर हम बात करें सितंबर 2023 में बैंकों की जो संख्या थी, बैंकों के जो एटीएम की संख्या थी, दैट वाज 2,19,000। तो 2,19,000 सितंबर 2023 में एटीएम होते थे। लेकिन अभी अगर हम सितंबर 2024 की बात करें तो ये संख्या घटकर 2,15,000 रह गई है। तो 19,000 में से 15,000 यानी कि लगभग 4,000 एटीएम कम हो गए हैं। इतना नंबर रिड्यूस हो गया है। अब यही नहीं, ये तो हम एक जैसे मंथ ऑन मंथ अगर डाटा कैलकुलेट करें तो उसके बेसिस से ये गणना है। लेकिन अगर हम देखा जाए टोटल एटीएम की जो संख्या में डिक्रीज़ हुआ है, और तो वो हुआ है लगभग, यहाँ पर देखिए 2022 में अगर हम देखें तो जो 97,072 एटीएम थे वो घटकर 87,638 रह गए हैं। अब ये ऑफ साइट एटीएम का डाटा है। अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑन साइट और एक होता है ऑफ साइट। ऑफ साइट एटीएम होते हैं जैसे कि ये बैंक है, बैंकिंग से ये बैंक है मान लो। तो इस बैंक के बाहर, यानी कि इस बैंक की एक रेंज होती है, जैसे 100 मीटर आप मान सकते हैं, 100 मीटर 200 मीटर। इसके बाहर जो एटीएम होते हैं, इसके बाहर जो एटीएम की ब्रांचेज होती हैं वो ऑफ साइट एटीएम जो है एटीएम की कैटेगरी में आते हैं। और बैंक के पास ही एक एटीएम, बैंक के 100 मीटर के दायरे में जो एटीएम होता है वो ऑन साइट एटीएम की कैटेगरी में आता है। तो ऑफ साइट एटीएम का जो नंबर्स है वो इतना डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 97,072 से घटकर वो 87,634 रह चुका है। और ये पिछले 2 साल का ही डाटा है। तो इतने नंबर्स में एटीएम की क्वांटिटी जो है डिक्रीज हो रही है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो हम यहाँ पर देखेंगे आरबीआई के जो गाइडलाइंस है वो क्या है। तो आरबीआई का एक रूल तो हम यही देख लेते हैं सबसे पहले कि आरबीआई ने कितने लोगों के लिए एक एटीएम को मतलब एटीएम को अलाउ किया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर 1 लाख पीपल हैं तो वहाँ पर 15 एटीएम अलाउ हैं। इतने अब ये 15 ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांच के होने चाहिए, क्योंकि एक ब्रांच के नहीं, अगर मल्टीपल ब्रांच भी हैं, जैसे मान लो HDFC भी है, ICICI भी है, SBI भी है, मतलब AU बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सारे बैंक मिलाकर वहाँ पर अगर 1 लाख लोगों को सर्व करते हैं तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटीएम शुड बी 15। बट यहाँ पर देखा जाए तो अभी ऑफ साइट एटीएम में इतना जो डिक्लाइन आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर हम मतलब नंबर्स कम होते हुए देख रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सब एक तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले तो एटीएम में फ्री ट्रांजैक्शन अलाउ है, यानी कि अगर एटीएम में कोई ट्रांजैक्शन करता है, जैसे हम अगर मनी विड्रॉल करते हैं तो वो फ्री है। फ्री मतलब अगर आपके अकाउंट में 100 या 1000 रुपीज़ हैं और आप 1000 के 1000 अगर विड्रॉल कर लेते हैं, 200 विड्रॉल करते हैं या 500 विड्रॉल करते हैं, तो आपका जो बैलेंस है वो सेम रहेगा। जैसे मान लो 1,000 रुपये हैं, 500 विड्रॉल कर लिए तो 500 बैलेंस बचेगा। इस तरीके से अगर 1,000 का बैलेंस है और 200 विड्रॉल कर लिए वहाँ से, तो नेट बैलेंस जो है वो 800 रहेगा। यानी कस्टमर के एंड पर कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज वहाँ पर नहीं लिया जाता। इन केस मैनी कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर आप किसी दूसरे, जैसे आपका अकाउंट है SBI में और आप यूज कर रहे हैं ICICI का एटीएम, तो इस कंडीशन में कुछ पाँच ट्रांजैक्शन और मनी की कुछ लिमिट है, उस लिमिट के बाद आप पर चार्ज लगेगा, अदरवाइज नहीं लगता। पहले था, अभी शायद ये फ्री हो गया वो भी। तो चलिए, ये तो सारी चीज़ें हैं कि एटीएम ट्रांजैक्शन पर कस्टमर को कोई चार्ज देना नहीं पड़ता। अब जैसे कि एटीएम का ट्रांजैक्शन फ्री है, ठीक है, लेकिन जैसे हमने अभी बात करी ये बैंक है और एटीएम अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो कंपनी एटीएम लगाएगी, एटीएम उसी कंपनी का नहीं होता, कंपनी अलग रहती है। जैसे जो पेमेंट ट्रांजैक्शन या NBFC जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है वो, या फिर दूसरी जो कंपनी है वो एटीएम सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये वहाँ पर उस ज़मीन को या तो एक्वायर करती हैं या फिर उनको रेंट देना पड़ता है, पहली बात। दूसरा ये कि ट्रांजैक्शन फ्री रहेगा तो उनकी यहाँ पर अर्निंग नहीं होएगी, तो इनकम कहीं ना कहीं यहाँ पर या तो घटती है या नहीं होती। दूसरा ये कि इंटरऑपरेबिलिटी और इंटरचेंज चार्ज भी उनको देना पड़ता है। ये चार्ज क्या होता है? ये चार्ज होता है जैसे इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन, जैसे बैंक जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे मान लो SBI का एटीएम है और उसके वो एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है, तो बैंक इन्फॉर्मेशन देगा एटीएम कंपनी को
कि ये अकाउंट है, मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है इस एटीएम कंपनी के साथ और बैंक के साथ। तो इसके बदले में जो एटीएम कंपनी है दैट ऑल्सो पेज टू बैंक, उसको उसका देना पड़ता है। दूसरा, इंटरचेंज फीस भी देनी पड़ती है, अगर जैसे मतलब एक इंटरचेंज फीस देनी पड़ती है। तो इस तरीके से इस पर जो है काफ़ी चार्जेस, हालांकि ऐसा नहीं कि ट्रांजेक्शन का बैंक जो है ट्रांजैक्शन का चार्ज एटीएम को देता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि एज पर रिक्वायर्ड है। यही रीज़न है कि बैंकों के ट्रांजैक्शन घट रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, मतलब एटीएम की क्वांटिटी घट रही है। अगर हम देखा जाए वैसे भी तो टोटल जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 89% जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश में। ऐसा नहीं कि लोगों ने कैश यूज़ करना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पर यूपीआई में जो ट्रांजैक्शन है या जो यूज़ है वो बढ़ा है, लेकिन कैश अभी भी 89% अपनी ट्रांजैक्शन पोजीशन को होल्ड करे हुए है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जीडीपी का लगभग जितना भी जीडीपी है उसका 12% जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में ही होता है। अगर हम बात करें, अब रिटेल में जितना भी बिजनेस होगा वो कैश में ही होता है। हालांकि जो बिग डील्स हैं, वो जो बड़ी डील हैं, वो ही आपको यहाँ पर थ्रू यूपीआई, मतलब थ्रू जो चेक ट्रांजैक्शन या दूसरे ट्रांजैक्शन है उसके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसके माध्यम से देखने को मिलती है। तो रिटेल का इतना बड़ा कैश ट्रांजैक्शन होने के बावजूद और जीडीपी का 12% होने के बावजूद यहाँ पर एटीएम की क्वांटिटी घट रही है। रीज़न उसका यही है, फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन, दूसरा इंटरऑपरेबिलिटी और इंटरचेंज फीस। तो इसके पीछे यूज़ जो कर रहे हैं लोग वो क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसका एक ही मात्र है ट्रांजैक्शन। देखिए, इंटरनेट बैंकिंग पहले भी था, अब भी था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो बैंकों से अब यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। और यही रीज़न है कि अब लोग कैश की तरफ से हटकर यूपीआई की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी भी ये चीज़ हमें नहीं बोलनी कि 89% ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में ही हो रहे हैं और जीडीपी का 12% जो है वो कैश में ही हैंडल किया जाता है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ़िलहाल अगर आए हैं चैनल पर पहली बार तो कर लो सब्सक्राइब, और इस सब्सक्राइब के बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो बेल नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।